यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले जो खार्किव यूक्रेन में जो हमारे भारत के रहने वाले जो नवीन जिनकी एक जो हमले में जो अब युद्ध चला, आपको पता है उनकी मौत हुई है, तो सबसे पहले उनको मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है, युद्ध चल रहा है। लेकिन उससे पहले साथियों, आज का जो लाइव है उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं कल पूरे दिन भर, क्योंकि साथियों सवाल सबके बहुत है। मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूं कि रीट को रद्द करो, रीट की सीबीआई की जांच की मांग करो, रीट लेवल 2 को बहाल करो, पटवारी नॉर्मलाइजेशन है, और पंचायत राज एलडीसी नर्सिंग भर्ती 2013 और नई भर्तियां फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 1 लाख भर्तियां, तमाम कमेंट तमाम चीजें मैं देखता रहता हूँ। साथियों आज का लाइव युवाओं के लिए विशेषकर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस लाइव में मैं आप लोगों तक कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है और महत्वपूर्ण वो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे धरातल तक यह बात पूछे, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तक बात पूछे। साथियों लगातार आप लोग हर भर्ती के लिए टकटकी लगाए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब चैनल सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हो और इंतजार करते हो कि मेरी भर्ती के लिए सुखद खबर कब आ जाए, या नई भर्तियों का कैलेंडर कब जारी हो जाए, या परीक्षा तिथि कब आ जाए, परिणाम कब आ जाए, ज्वाइनिंग कब आ जाए। साथियों अलग अलग भर्तियों के अलग अलग युवाओं के अलग अलग मत होते हैं, अपने इच्छा अनुसार वो अपनी बात रखते हैं। कोई कहता है कि इस समय ये एग्जाम होनी चाहिए, कोई कहता है इस सिलेबस ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, कोई कहता है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि 4th शिफ्ट वालों के साथ गलत हुआ है, हमारे 16-17 नंबर ज्यादा था, हमारे साथ धोखा हुआ है पटवारी में, कोई कहता है कि नहीं हम चयनित हो गए, हम सही है, वो गलत है। कोई कहता है कि रीट में इतनी गड़बड़ी हुई है कि रद्द होनी चाहिए, कोई कहता है कि रीट लेवल 2 को बहाल करो। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। युवाओं के नाम पर अलग अलग कई लोग हैं जो केवल कुछ समय के लिए राजनीति करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है वो गायब हो जाते हैं। मैं जो युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं बहुत लोग हैं, जिनके लिए मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। साथियों तमाम बिंदुओं को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कल की ही स्थिति मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तमाम युवाओं के सामने मैं विभिन्न मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, चाहे वो नई भर्तियां हो, चाहे लंबित भर्तियां हो, जो विवाद इन दिनों में इन भर्तियों का जो विवाद चल रहा है उनसे संबंधित बातें हो। लेकिन मैं एक चीज कल का उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपको भ्रमित प्रचार कर सकता है, कोई भी फॉलोवर या लाइक और कमेंट के लिए कुछ भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ धरातल पे भागना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं कल का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि कल मैं 11 बजे चेयरमैन महोदय जी से मिलने गया, हरिप्रसाद जी से, जो अधीनस्थ बोर्ड गया। उनसे मुलाकात के बाद मैं 12 बजे पूछा विद्युत भवन, वहां मैं अधिकारियों को चैम्बर के बाहर धरने पे बैठ गया, उन्होंने उठाया, मीटिंग करवाई, उसके बाद मैं वहां से गया सचिवालय। कल की बता रहा हूं कि एक इंसान पूरे दिन भर कैसे कैसे अलग अलग भर्तियों के लिए भागता है। लोग सवाल उठा सकते हैं, लोग भ्रमित कर सकते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि हर भर्ती के लिए अजमेर, बीकानेर, आरपीएससी कहां भी जाना हो, एक इंसान भागता, आवाज उठाता, कोशिश करता है। आपके अलग अलग धड़ों में बंटना, अलग अलग आवाज उठाना, मुझे लगता है कि एक पक्ष बोलूंगा दूसरा गाली देगा, दूसरा कहेगा वो बिक गया, उससे मिल गया, पैसे खा गया, दलाल। ये आप लोग आजकल आप लोगों का ये ट्रेंड है, क्योंकि एक व्यक्ति का साथ देना, दूसरा गाली देना, इसलिए ये निर्णय ले लिया कि मैं तो दोनों पक्षों का ही नहीं बोलूंगा। जो आपस में आप लड़ते रहो, आप आपस में लड़ते हो, गालियां और सब कुछ आप लोग मेरे ऊपर थोप देते हो, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि एक इंसान हर व्यक्ति के लिए, हर भर्ती के लिए भागता है। मैंने उदाहरण दिया, पहले अधीनस्थ बोर्ड का 11 बजे और 12 बजे मैं वहां गया। उसके बाद मैं सचिवालय में जाते पहुंचता हूं और पूछने के बाद शिक्षा विभाग में पीके गोयल जी जो SCS है, उनसे मैंने मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद उनसे ज्वाइंट सेक्रेटरी जय सिंह जी से मुलाकात की। उसके बाद पंचायत राज में IAS अधिकारी अर्पणा अरोड़ा जी से मुलाकात की, और फिर उसके बाद जाके पंचायत राज में जो ग्राम सेवक भर्ती का जो सिलेबस के लिए जो आवाज उठ रही, उसके बाद मैंने वहां एक अधिकारी है, चारण जी हैं, उनसे मैंने मुलाकात की, और फिर उसके बाद कार्यालय आकर कुछ अभ्यर्थियों से मुलाकात की और शाम को घर पहुंचा। पूरे दिन भर ये सोचिए, अलग अलग भर्ती के लिए, हर बेरोजगार के लिए पूरे दिन भर भाग आपके लिए मैं रहा हूं। कोई सवाल उठा के गायब हो जाता है, कोई आके जब माहौल गर्माता है, रीट सीबीआई रद्द, उस समय वो कुछ वीडियो, कुछ चीजें लाइव आके कुछ डाल के गायब हो जाते हैं।
लेकिन जब छोटे छोटे सिलेबस से लेकर विज्ञप्ति, परिणाम, नई भर्ती, सारी चीजों के लिए कानून, आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए आवाज सुना, उनके साथ जाना, उनकी आवाज उठाना, हर व्यक्ति के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, जो आपको पता है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कई बार फोन नहीं उठाना, जवाब नहीं देना या मुलाकात नहीं करना, कई लोग मुलाकात के लिए समय मांगते, मैं नहीं मिल पाता क्योंकि मैं पूरे दिन भर किसी न किसी भर्ती के लिए भागता रहता हूं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, हालांकि मैंने ये चीज देख लिया कि 26-24 तारीख को जो भीड़ आई, 9 तारीख को भीड़ आई, और लोगों ने भी आंदोलन का ऐलान करके देख लिया, पता चल गया कि हाँ, मैं इतना जानता हूं कि सोशल मीडिया पे जो सवाल उठाने वाले वो आकाओं के वो चले हैं, लेकिन जो वहां मैदान पे आकर साथ देने वाले वो मेरी युवा साथी है। युवा मेरी ताकत है, मेरा अभिमान है, और युवाओं के पीछे पूरी सरकार से सीधी टक्कर लेता हूं। अब सवाल यह है कि लगातार इसलिए भाग दौड़ के बाद कई लोगों के फोन नहीं उठाऊं, कई लोगों के धरने में नहीं पूछूं, कई लोग नाराज हो जाते हैं। तो उनको यह समझना होगा कि एक व्यक्ति हर बेरोजगार के लिए भाग रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अब सवाल, मैं इस एक एक चीज पर मैं आऊंगा। मैं रीट भर्ती का जो कट ऑफ आई है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। चर्चा में लेवल 2 के पटवारी, पंचायत राज, एलडीसी, नर्सिंग भर्ती, तमाम भर्तियों के लिए इस लाइव में मैं चर्चा करूंगा। अब चेयरमैन मोदी जी से मुलाकात में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। चेयरमैन मोदी जी ने कहा कि 12 मार्च से पहले हम लोग कृषि प्रेक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर देंगे। अब वीडियो के सिलेबस और वीडियो के परिणाम के लिए लोग पूछ रहे हैं। वीडियो के परिणाम के लिए उन्होंने कहा स्कैनिंग में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इस वीक में नहीं आएगा, यानी कि उन्होंने कहा मार्च महीने में हम जारी कर देंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कुछ चाहते नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ चाहते नहीं हो। अब इस मामले में भैया आप लोग बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए बोलता, दूसरा वो गालियां देगा, भैया मैं ही फ्री हूं क्या? मेरे परिवार नहीं, मैं गाली सुनता रहूं? आपस में आप चाहते ये हो जाए, इसलिए बोर्ड जो करेगा वो बोर्ड पे ऊपर है, मैं नहीं बोलूंगा इस मामले में। हाँ, ये जरूर है कि आपके परिणाम के लिए मैं मिला हूं। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में परिणाम आएगा। सिलेबस के लिए लोग, एक व्यक्ति तो मैं देख रहा था वो ट्वीट पे रोज, अब मैंने आज उसको सुबह उनको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कि आज महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। नीचे लिख रहा है वीडियो का सिलेबस जारी कराए, आपको सद्बुद्धि देवे। आप वीडियो का सिलेबस जारी करवाए, आपकी पता नहीं उल्टे सुल्टे बहुत कमेंट, बहुत सब कुछ। भाई कभी घर से निकलकर भाग के देखा? आइए, आप भागिए सिलेबस के लिए, आप आदेश दे रहे हो यार। आदेश तो ऐसे दे रहे हो कि जैसे मुझे पूरी आप सैलरी दे रहे हो, इस तरीके से उल्टे। यार कम से कम जितना समय निकाल के आप लोगों के लिए कोशिश तो कर रहा हूं ना, भाग तो रहा हूं ना। इस तरीके से आप दादागिरी से, जबरदस्ती से काम कराने की कोशिश करोगे तो उपेंद्र यादव दादागिरी और जबरदस्ती से नहीं करेगा। प्यार से तो गर्दन भी कटवा लेगा, प्यार से तो आपका साथ देगा, लेकिन अनुचित है, यह गलत बात है। सिलेबस के लिए मैं खुद प्रेम सिंह दान या प्रेमदान जी जो चारण साहब हैं, जो पंचायत राज विभाग में, जो मैंने पूछा कि ग्राम सेवक की भर्ती को कौन देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये देखते। मैं उनसे मिला तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारा काम नहीं है, अधिनस्थ बोर्ड का काम है। और अधिनस्थ चेयरमैन साहब से मिला, बोले हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है। दोनों जगह मैं मिल के आया हूं, प्रयास तो कर रहा हूं ना। अब इस संबंध में अब मैं सीएमओ में मिलूंगा जल्द ही कि विभाग के जो अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा नहीं है मामला, बोर्ड का, बोर्ड के चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं। अरे यार प्रयास कर रहा हूं मैं सिलेबस के लिए, मैं खुद जाके आऊं, चारण साहब से मैं मिल के आऊं, पता कर लेना, ये कल की बात है, कल मैं खुद जाके आऊं। और चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि नहीं हमारे बस की, हमारे हाथ में नहीं है, वो करेंगे। तो ये सिलेबस को लेकर है, परिणाम को लेकर मैंने बता दिया आपको। पशुधन सहायक भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने कहा पद बढ़ने चाहिए, पद बढ़ने की मांग 26 तारीख को रखी, और पद बढ़ने के लिए हमें कहा गया पद बढ़ाए जाएंगे, तो उसके पद बढ़ेंगे, फाइल चलेगी। और इसकी विज्ञप्ति के लिए लोग कह रहे हैं जुलाई में प्रस्तावित इसकी एग्जाम है, पद बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। आप लोग मांग कर रहे थे और वो आपकी फाइल, पद बढ़ने की फाइल चल चुकी है और आपके पद बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार मांग करें। तो आप लोगों ने कहा, हमने प्रयास किया और पद पढ़ने की फाइल चल चुके और आप लोगों को खुशियां मिलेगी। लेकिन विज्ञप्ति जारी के लिए आप कह रहे हो तो वो भी जारी हो जाए, लेकिन पदों की संख्या बढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। जुलाई में आपकी परीक्षा टेंटेटिव डेट आपको मिली हुई है। इसके अलावा टीआरई के लिए भी कह रहे हैं विज्ञप्ति कब जारी होगी, तो सारी चीज टीआरई के सिलेबस के लिए भी कह रहे हैं। सिलेबस के लिए भी उन्होंने कहा कि विभाग करेगा टीआरई के सिलेबस के लिए। और जो भी कृषि परीक्षक का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 12 मार्च से पहले कभी भी आ जाएगा, और जैसे आएगा मैं ट्वीट करके आप लोगों को और बता दूंगा। अन्य जो और कई मामले थे, जैसे आपके जो अभ्यर्थी लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं, पटवारी के जो अभ्यर्थी वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके डेलीगेशन से मैंने बात रखवाई। एक चीज बताऊं, जब पटवारी 4th शिफ्ट वाले हैं, इन्होंने याचिका कोर्ट में लगा रखी है,
अब उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुझे इतना पता है, मैंने पहले लाइव में भी कहा था, एक व्यक्ति के 16-17 नंबर ज्यादा आए और उसको परिणाम से बाहर कर दिया जाए तो उसके साथ अन्याय है, गलत है, और वास्तव में उसको बुरा लगता है और उसको लगता है मेरे साथ क्या हो गया। ये बात सही है, मैं भावनात्मक आपके साथ हूं, लेकिन साथियों मैंने आपकी आवाज उठाई, आपको मैंने चेयरमैन साहब से मिलवाया, और जैसे ही वो चयनित अभ्यर्थी ऑफिस में आ गए, बोले कि साहब हमारे साथ अन्याय, हम मर जाएंगे, दो पक्ष आपस में आप लोग लड़ रहे हो। फिर भी मैं कल मिलने गया था अन्य भर्तियों को लेकर, आपके डेलीगेशन की मैंने बात रखवाई, साहब चेयरमैन साहब ने मना कर दिया, आपका डेलीगेशन अंदर था, बोले कि ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय कमेटी का है। मैंने कहा कमेटी की रिपोर्ट इनको दे दीजिए, बोले कमेटी की रिपोर्ट हम कोर्ट में रखेंगे। आपके साथियों ने ये कहा कि कोर्ट में सुनवाई में बोर्ड नहीं पहुंचा, वहां तारीख पे तारीख मिलती रही, जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी हमारा क्या होगा। तो साथियों न्यायालय पे विश्वास आपको रखना चाहिए। जो चयनित अभ्यर्थी उनको मैं कह दूं, आप चयनित अभ्यर्थियों को भी कह देता हूं, आपको भी कह देता हूं, दोनों पक्षों को मैं कह देता हूं, संघर्ष करने का सबका अधिकार है। आप संघर्ष कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, हर व्यक्ति को संघर्ष अन्याय के खिलाफ करना चाहिए। आपके 17 नंबर ज्यादा तो आपको लग रहा है अन्याय हो तो करना चाहिए, न्यायालय में सुनवाई है। लेकिन मैंने एक चीज कही, मैंने चेयरमैन मोदी जी को कहा कि जब भी सुनवाई हो तो आपके वकील को भेजना है, नोटिस को जवाब भी देना है, और आपको ये जो कमेटी की रिपोर्ट भी रखना। ऐसा नहीं कि तारीख पे आप 6 महीने साल भर तक फैसला भी नहीं कराओ। ये अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, आपने कहा कमेटी ने जो कर दिया, कमेटी का निर्णय है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आप ओपन भी नहीं करो। तो चेयरमैन मोदी जी ने कहा कि हाँ, जब भी सुनवाई होगी तो हम हमारा एडवोकेट भेजेंगे, जवाब भी दे देंगे, जो कोर्ट निर्णय करेगा जो हमें मान्य होगा। ये चेयरमैन मोदी जी ने ये फाइनल कहा। इसके बाद अभ्यर्थी वहां बैठे रहे, अभ्यर्थी पूछे शहीद स्मारक बोले पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। मेरे एक व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने भाटी जी जो जोधपुर है, भाटी है शायद, उनका फोन आया। मैंने एडिशनल एसपी भरत मीना जी से बात की, मैंने कहा सर ये धरना देना चाह रहे हैं, इनको परमिशन दीजिए। तो मैंने वहां भी लोगों की हेल्प की। लेकिन सवाल यह है कि देखो, एक चयनित एक आप हो, सवाल यह है कि आपके साथ बैठता हूँ वो गाली, यार आप सोचिए, जब न्यायालय में मामला है, आप प्रदर्शन करो, आपका अधिकार करिए, लेकिन अब न्यायालय में फैसला, मैं इतना मानता हूं आपके साथ गलत हुआ हो तो आपको न्याय मिलेगा। जो फैसला करना है न्यायालय को करना। मैं जिससे मुझसे मदद, आपने कहा पुलिस प्रशासन के लिए मैंने फोन किया, आपने चेयरमैन साहब के लिए, मैंने कहा जितनी मदद हुई मैंने मदद की, लेकिन इसमें निर्णय अब न्यायालय को ही करना है। ये वहां के, उसके बाद बिजली विभाग में हम गए, वहां अधिकारी के बाद चैम्बर के बाहर में बैठा, वो तस्वीर इसलिए वायरल नहीं की, अधिकारियों ने कहा कि हम आपका काम करें। जूनियर अकाउंटेंट का रात तक परिणाम आ गया, उन्होंने वादा किया था, रात तक जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम आ गया। जूनियर असिस्टेंट जो भर्ती का जो मामला, उसमें कोई डीओपी में कोई मामला चला, डीओपी से राय मांगी, इसलिए उसमें समय लगेगा। जो जैन इलेक्ट्रिकल के लिए कहा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस वीक के लिए सूचना शाही के लिए कहा, सूचना शाही के बाद जैन इलेक्ट्रिकल, यानी कि इसी महीने के लिए कहा कि मार्च महीने में जैन इलेक्ट्रिकल का भी परिणाम आ जाएगा। और इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर का बोले कि पहले हम जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी करेंगे, फिर सूचना सहायक होगा, फिर उसके जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम, क्योंकि आईबीपीएस ही काम देख रही है। आईबीपीएस जूनियर अकाउंटेंट से, यानी कि रात को परिणाम जारी, आज अपलोड कर दिया, फ्री होगी। अब स्टेनोग्राफर परिणाम में वो लग गए हैं, और वो जारी होने से मुझे बताएगा तो मैं ट्वीट करके आपको बता दूंगा। अब क्योंकि टीम एक ही बता रहे थे कि वो टीम उसमें बिजी थी, किसमें बिजी थी, जूनियर अकाउंटेंट में, अब फ्री होगी, अब स्टेनोग्राफर में लगे। सूचना सहायक में आलोक जी कह रहे थे इस वीक के लिए कहा था, सूचना सहायक इस वीक में आ जाएगा। जूनियर असिस्टेंट जो मैंने बता दिया, डीओपी का कारण वो बता रहे, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और जैन इलेक्ट्रिकल का इसी महीने में जारी करने की बात उन्होंने की। इसके बाद साथियों 2016 सेकंड ग्रेड भर्ती का जो लेटर था, हेमंत गेरा जी से मैं मिला था, अभ्यर्थी मेरे साथ था, फिर जयसिंह जी से मिला, और वहां जो ग्रुप थर्ड में जो देख रहे थे उन्होंने कहा कि अभी साइन बाकी है, हम आरपीएससी भिजवा देंगे। तो कल चला गया, कल नहीं किया तो आज छुट्टी है, तो कल चला जाएगा वो लेटर, आरपीएससी पूछ जाएगा इसी वीक में। और उसके, क्योंकि उस लेटर में आरपीएससी के ऊपर ही छोड़ा है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट का। तो वहीं जाते मैं कल जो आईएएस जो सचिव है हजारीलाल अटल जी से मैं मोबाइल नंबर लेके आया, तो उनसे मैं बात कर लूंगा, सब जवाब आ गया, जितनी मदद होगी। मैं खुद गया हूं ना, समय निकला, मैं खुद जाकर अभ्यर्थियों को साथ ले जाकर आईएएस जो डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से मुलाकात की, जो जॉइंट सेक्रेटरी जयसिंह जी से मुलाकात, जितनी मदद होती मैं अभ्यर्थियों के साथ जाकर मदद करता हूँ। वो लेटर वहां पूछ जाएगा, उसके बाद वो पिकअप लिस्ट की आगे की प्रक्रिया वो पूरी करेंगे। साथियों एक चीज महत्वपूर्ण थी कि ये चीजें बताते, मैं पंचायत राज एलडीसी की बात करूंगा, लेकिन अब मैं सवाल कर रहा हूं, जो कई लोग रीट के जो अभ्यर्थी जुड़े हैं, रीट के लिए पता है पिछले 5 दिन से इतने कॉल और मैसेज आए, कट ऑफ कब आएगी, कट ऑफ कब आएगी, बता दीजिए कब आएगी।
मुझे 9460 वाला नंबर तो स्विच ऑफ करना पड़ा, स्विच ऑफ करना पड़ा। 1 मिनट का एक फोन, ग्रुप में नंबर डाल के कब आएगी बताइए, इतना परेशान कर दिया। मैंने कहा भाई मैं बता दूंगा, मैं ट्वीट कर दूंगा, फेसबुक डाल दूंगा। मैं बार बार अधिकारियों को फोन करता रहा। मेरे अधिकारियों से बात थी, मैंने कहा 10 बजे तक आ जाएगी, और 10:02 पे कट ऑफ जारी हो गई। कट ऑफ जारी नहीं होने से पहले सबका एक ही सवाल था, कट ऑफ कब जारी होगी, कट ऑफ कब तक जारी होगी, बताइए बताइए बताइए। हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारी दुनिया लुट रही है, कट ऑफ जारी क्यों नहीं हो रही, सबके सवाल थे। अब कट ऑफ जारी होने के बाद रद्द करिए, हमारे साथ धोखा हो गया। भाई ये चीज तो आपको समझ में नहीं आई। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था डेटा सार्वजनिक करिए, जब मैं कह रहा था आप अजमेर आ जाइए 18 तारीख को, एक सिंगल व्यक्ति वहां नहीं पूछा। वहां जो 10-15 लोग जो मेरे साथ खड़े थे ना, वो और भर्तियों के ज्ञापन देने वाले आए थे, उनको साथ खड़ा करके मैंने सांकेतिक प्रदर्शन किया और मीडियम दिया कि हाँ प्रदर्शन किया सीबीआई की जांच के लिए, डाटा सार्वजनिक करने के लिए, जारोली को पकड़ाने के लिए। एक सिंगल व्यक्ति नहीं आया। अब तुम्हारी नींद खुल गई। मैं पागल था, यहां जयपुर से मैं अजमेर पहुंचा हूं और आपकी आवाज उठा नहीं आए। फिर मैंने 9 तारीख को आवाज लगाई। 9 तारीख को हनुमान के साथ 5-6 लोग आए, वो भी कि भाई साहब परीक्षा पैटर्न सिलेबस जल्द से जारी हो। सीबीआई की वो मांग कर रहे थे, सीबीआई की मांग आज भी उठा रहा हूं मैं, ठीक है। और 24 तारीख को एक सिंगल आदमी नहीं आया डाटा सार्वजनिक की मांग के लिए, और अब कह रहे रद्द कर दो, हमारा साथ दो, हम 4 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हुआ। भाई ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं, गड़बड़ तो हुई है, मैं खुद ही कह रहा हूं गड़बड़ तो हुई है, घोटाला हुआ है, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूं गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। लेकिन वहां शहीद स्मारक में 4 तारीख को आप धरना दोगे कि रीट को रद्द करो, वहीं धरना दे रहे रीट लेवल 2 को बहाल करो। बताइए, वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ उपेंद्र यादव धोखा कर रहा है, वो साथ नहीं दे रहा, हमारी संख्या कम है, हमारा साथ नहीं दे रहा। इधर आप कह रहे हो कि रद्द करो, हमारे साथ गलत हुआ। वाह, एक भर्ती 2 पक्ष। जब तुम लोगों को मैंने बुलाया आ जाइए, यदि आप लोग 10,000 लोग सड़कों पर आकर वहां बैठ जाते तो सरकार को एक बार नहीं 10 बार झुकना पड़ता, सीबीआई को जांच देनी पड़ती, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, हर लोग जेल के अंदर होते। लेकिन नहीं, क्यों आएंगे हम? और आज आप पछता रहे हो। मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं 15,000 है, 15,500 है, 5,000 लोग, उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास आंकड़े नहीं है, मान लीजिए 4-5 हजार लोग घोटाला करके लगे, लेकिन 10,000 इसमें वो भी है ना तैयारी करने वाले, जो आज बहाल के लिए बैठे हैं, जो मांग कर रहे कि बहाल क्या, वो योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की थी, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो अपनी किस्मत को रो रहे, 3-3 साल तक तैयारी की, वो भी गलत नहीं है। गलत आप भी नहीं हो जो फर्जीवाड़े के लिए आवाज उठा रहे हो कि फर्जीवाड़ा हो, आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि आपके साथ भी धोखा हुआ। लेकिन किस पक्ष के साथ बैठू बता दीजिए आप। उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहा, उपेंद्र यादव हमारे साथ धोखा कर रहा है। तुम 2 दिन पहले कट ऑफ चिल्ला रहे थे, रद्द रद्द चिल्ला रहे। जब मैं कह रहा था डेटा ओपन करवाइए, डेटा ओपन होगा तो पता लग जाएगा, सीबीआई की जांच करवाइए, भुगतिए इसका खामियाजा, भुगतिए आप लोग इसका खामियाजा। मैं स्पष्ट मेरी नीति है, 2 पक्ष है, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा। हाँ एक चीज जरूर है, बहाल वाले बैठे नहीं उनके पक्ष में बोलूंगा, न रद्द वालों के पक्ष में, किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा। वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा है, संघर्ष करना चाहिए हर व्यक्ति को, आप अपना संघर्ष करो, करते रहो। आप पक्ष बनाइए, बुरा मुझे बना दीजिए। अरे कम से कम हर चीज के लिए मैं ही भागता हूं आप लोगों के लिए, वैकेंसी निकलवाना हो, वेटेज कम करवाना हो, सब कुछ। लेकिन हमारा काम नहीं हो तो बुरा उपेंद्र यादव को बना दो, उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहा, सरकार से मिला हुआ दलाल है। यार कितनी बार पिटा हूं, जेल गया हूं, लखनऊ तो गया हूं, सरकार से लड़ रहा हूं अकेला। मैं दुश्मनी थोड़ी है मेरी सरकार से कि मैं हमेशा गाली देता रहूं, क्योंकि मुझे और भी बेरोजगारों के काम करवाने हैं, काम भी करवाने होते हैं। हर व्यक्ति वो भी बेरोजगार है यार, उनके भी परिवार है यार। इसलिए संगठन जो चलाता है उनको पता है कहीं नरम, कहीं गरम, कहीं ठंडा, कहीं गुस्सा, हर चीज के रणनीति के अनुसार काम करना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा, आक्रोश ज्यादा समय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार परिस्थिति के अनुसार ठंडा इसलिए होना पड़ता है और भी काम करवाना पड़ता है। हाँ एक चीज और है जो तमाम लोग सीबीआई की जो कह रहे हैं, साथियों 4 तारीख तक मैं
इसमें याचिका 4 मार्च तक। कारण है मैं नहीं बता सकता सोशल मीडिया पर, लेकिन जो तमाम लोग हैं, सुन लीजिए, रीट की सीबीआई की जांच चाहने वाले, उनसे मेरा निवेदन है, जो जयपुर में आसपास है कहीं पे भी हो, वो कल 12 बजे मेरे ऑफिस पूछे। आपकी रीट की जो आपने जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा था, वो आपका प्रवेश पत्र जो रीट की एग्जाम दी थी, आपका जो रीट में जो आपकी मार्कशीट, आपकी जो अभी कितने 2 गुना में जिनके कई नंबर आ रहे हैं, उनको लगता है मेरा नंबर है, वो कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी रीट की विज्ञप्ति, आपकी बीएसटीसी की जो मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, तमाम दस्तावेज लेकर आप मेरे कार्यालय पूछे। 10, 20, 50, 100 कितने लोग पूछिए। इस पे हम सीबीआई जांच के लिए याचिका लगा रहे हैं। और किसी से भी आपको कुछ नहीं, कागज देके जाना है, आपको एक पैसे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी खर्चा होगा, जो भी होगा, वो भार मैं उठाऊंगा। सीबीआई की जांच के लिए कैसे लगाना है वो मुझे अनुभव है। किसको हमें बेस बनाना है, हमें जो क्या क्या तथ्य पेश करना है, वो सारे तथ्य में जुटाने में लगा हूं। अब सवाल यह है कि जो 15,000 में जिनका चयन हुआ है, अब वो सवाल ये उठाएंगे उपेंद्र यादव भर्ती को अटकाना चाहता सीबीआई के नाम से, हमारे साथ कुटारघात करने वाला है, हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो उन लोगों को मैं कह दूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीबीआई जांच के लिए जो लगाऊंगा, सारी चीजें लगाऊंगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जीत कर ठीक है, नहीं जीते सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जब तक आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यह जरूर है कि जो फर्जी जो लग जाएगा, अभी मेरे पास एक फोन आया था कि कबाड़ी का काम करते थे 3 लोग, शांजापुर सासेड़ी गांव के हैं, और उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। मेरे को किसी ने शिकायत की, उनकी डिटेल मुझे भेजी, उनकी मैं डिटेल उनकी शिकायत करूंगा। उनका तीनों का नंबर आ गया। तो एक चीज कान खोलकर सुन ले, वो लोग जो पेपर लेकर या क्वेश्चन लेकर जिनका चयन हो रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल सीबीआई की जांच होगी। सीबीआई की जांच कैसे होगी? कई लोगों ने याचिका हाईकोर्ट में लगाई, लेकिन हाईकोर्ट में लगाई जल्दबाजी में, उस समय लगाई उन लोगों ने। लेकिन हम जो याचिका लगा रहे हैं, जो तैयार करवा रहे हैं, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि एसओजी, सरकार, सबको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तथ्यात्मक सारी चीजें इकट्ठा करके समय लग जाए चाहिए उसमें। लेकिन वो याचिका इतनी मजबूत लगा रहे हैं, हाई कोर्ट को नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई का आदेश होगा। सीबीआई का आदेश होगा, जो लोग नौकरी लग भी जाएगा वो चुन चुन कर बाहर होंगे और जेल के अंदर जाएंगे, और उनकी जगह योग्य अभ्यर्थियों को लेना ही पड़ेगा। और इसमें जो राजनेता संरक्षण करता वो जेल जाएगा, वो मगरमच्छ जेल के अंदर जाएगा। ये 1000% नोट कर लेना, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं रुकी। आपने मेरा लाइव 9 तारीख का देखा होगा, 9 से पहले देखा होगा और 24 से पहले देखा होगा। मैंने कहा था कि आप लोग सड़कों पे उतरोगे तो लठ गाड़ के सीबीआई की जांच की मांग सरकार से करवाएंगे, ठीक है ना। 4000 लोग अभी लाइव है, 4000 लोग अभी लाइव है। मैंने कहा लठ गाड़ के सीबीआई से जांच करवाएंगे। मैंने कहा था आप लोग नहीं आए तो फिर धरातल से नहीं, फिर न्यायालय के माध्यम से लड़ेंगे। अब इसके बाद 24 तारीख तक आप लोगों का इंतजार किया, लेकिन नहीं, हम तो राजा हैं यार, हम तो घर बैठे सोशल मीडिया से ही है ना सीबीआई जांच करवा लेंगे। फिर मैंने मेरे एडवोकेट से बात की, मीटिंग की उनसे, उनका सारे और भी एविडेंस मैं खुद इकट्ठे करने में लगा हूं, मेरे दोस्त लगे हैं। और उन्होंने कहा कि आप कल, इसलिए कई लोगों को मैंने फोन करके बोला था, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो मैंने कहा सीबीआई जांच के लिए केवल आपको वकालतनामे पे साइन करने, अपने कागज देने, एक पैसा नहीं देना। आगे की सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को मैं लड़ूंगा, क्योंकि मगरमच्छ जेल के अंदर होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। सरकार कह रही है कि इसमें कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा, सीबीआई कर देगा, हम इसको लड़ेंगे, लेकिन किसी भी फर्जी अभ्यर्थी को लगने नहीं देंगे। वो जेल के अंदर सड़ेगा, उसी जगह योग्य अभ्यर्थी को लिया जाएगा। तो साथियों, वो कागज पूछाइए, इस आगे की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, क्योंकि धरातल पे तो आप लोग बड़े आदमी हो यार, हम लोग इस सड़क पे लौट सकते हैं, आप लोगों के लिए पड़ा नहीं आई कोई बात नहीं, न्यायालय से लड़ाई को लड़ेंगे। अंतिम सांस तक इस सीबीआई की जांच को हम जारी रखेंगे, आज नहीं तो कल होगी। लेकिन जो युवाओं के सपनों के साथ जो खेलने वाले हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो जेल के अंदर होंगे। और जो मुझे शिकायत मिली, और भी कोई अभ्यर्थी जिसके आसपास की कोई शिकायतें मुझे जरूर दे, उनकी शिकायत हम एसओजी को जरूर करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता एसओजी उनकी कोई कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या हुआ, जेएन डिग्री में क्या हुआ, हालात क्या है कि कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। ऐसे में अब हम लोग सारे तथ्य न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग लड़ेंगे, और देखना सीबीआई जांच होगी, और देखना बड़ा हुतल फुतल होगा। बहुत लोग जो संरक्षण देने वाले जेल में जाएंगे, या तो याचिका लगाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, या तो ये लोग सारे मिलकर मुझे रास्ते से हटा सकते हैं, अन्यथा मैं रास्ते से नहीं हटा
तो इनका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे प्रदेश के बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हाँ कट ऑफ इतनी नहीं जानी, कट ऑफ वास्तव में ज्यादा गई है, बहुत ज्यादा गई है, लेकिन कुछ लोग जो वास्तव में जिनका सिलेक्शन है, कोई अच्छी मेहनत करने वाले भी हैं और इसमें कुछ लोग पेपर लेके आने वाले भी हैं। ऐसे में अब सीबीआई की जांच होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं अन्याय नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने तो पहले रद्द नहीं किया और अब न्यायालय में हम यही जा रहे हैं कि क्योंकि सरकार क्या कहेगी वहां जाके न्यायालय में, साहब ये भर्ती रोकना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हम भर्ती नहीं रोकना चाहते, साफ कह देंगे, हम ग्राउंड्स में कहेंगे हम भर्ती नहीं रोकना, चालू रख लीजिए। हम उन सारे फर्जियों को बाहर करना चाहते हैं, जेल में डलवाना चाहते हैं। हम उन सब लोगों को जो पेपर माफिया हैं, गिरोह है, जो राष्ट्र संरक्षण करता है, वो सबको जेल में डलवाना चाहते हैं और खुलासा करना चाहते हैं। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मांग है। तो इसके लिए हम अंतिम शर्त तक लड़ेंगे। ये रीट सीबीआई की मांग के लिए है। और जो धरने बैठे हैं लेवल 2 बहाल वाले, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपके पक्ष में वहां आप ही गया, फोटो वायरल होगी तो रद्द करवाने वाले कह देंगे बिक गया, उन्होंने तो रीट बहाल वालों ने पैसे दे दिए, क्योंकि पक्ष 2 बने हैं, इधर पटवारी वाला भी चल रहा है। मेरी मजबूरी यह है कि मुझे हर बेरोजगार के लिए भागना पड़ता है, लेकिन ये सरकारों की नीतियां होती है, सरकार कोई सी भी हो, बेरोजगारों को अलग अलग वर्गों में बांटकर एक दूसरे को लड़वाकर और उनके मजे लेना और उनका भविष्य चौपट करना। मैं कोशिश करता हूं हर बेरोजगार को न्याय मिले। पता है आज आप सब लोग अभी 4000 के करीब लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं दोनों जगह, 4000 यूट्यूब और फेसबुक पर। साथियों कानून जो आ रहा है, 4 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कानून की मांग की, चिल्ला चिल्ला के लाइव में बोलता था गैर जमानती कानून आना चाहिए, संपत्ति जब्त होनी चाहिए और आर्थिक दंड होना चाहिए, लगातार आवाज उठाई। 4 अक्टूबर मुख्यमंत्री जी को जब मैंने यह सुझाव दिया, उन्होंने कहा वास्तव में अच्छा सुझाव, मुझे धन्यवाद दिया। 17 अक्टूबर को घोषणा, 18 अक्टूबर मेरा अनशन तोड़वाया गया और महेश जोशी जी मुख्य सचेतक थे उस समय, उन्होंने कहा कि हमने ये कानून की मांग मान ली है। अब कानून का बिल पेश हो गया, 4 तारीख को उस पर बहस होगी, वो पारित हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, मुझे अफसोस आता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे संघर्ष की जीत हुई। भाई आप थे ही नहीं जब अक्टूबर में, जब अनशन तोड़ा गया, जब हमारी मांगे पूरी हुई थी, तो आप थे ही नहीं, तो आपकी जीत कैसे हो गई यार? कम से कम हद होती फेंकने की। ये हमारे संघर्ष के बदौलत पूरे राजस्थान का युवा परिजन और जब तमाम लोग लाइव देखते हैं ना, उनको पता है ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। मैं कह रहा हूं इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, साफ कह रहा हूं। देख लेना आने वाली भर्तियों में पारदर्शिता के साथ वो भर्तियां होंगी। जो तमाम युवा जो तैयारी करें उनको ये कहना चाहूंगा, ये कानून आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस कानून के लिए मैंने अनशन किया, तड़प आप लोगों के लिए। आपको पता है कितना भयंकर मैं तड़प रहा था, क्या हालात हुए थे, कितना लड़ा, कभी पुलिस के धक्के खाए, कभी शहीद स्मारक पे बैठा, और आखिरकार ये कानून संघर्ष के बदौलत आपके सहयोग से ये कानून आ रहा है। इस कानून की वजह से आने वाले भविष्य में आपकी भर्तियां पारदर्शिता के साथ होंगी और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन सीबीआई की जांच के लिए हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो मगरमच्छ जेल के अंदर जिन्होंने इन लोगों के आंसू, जो बहनें रो रही है ना, बेटी बेटी जो शहीद स्मारक रो रही है, घर पे जो उनके आंसू आ रहे, इनका आंसू का बदला ले वो जेल के अंदर उनसे जिन्होंने भविष्य बिगाड़ा है। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ये कानून हमारे संघर्ष, मेरे जीवन के ऐतिहासिक इस एक पल है, क्योंकि ये संघर्ष का एक ऐतिहासिक जीत है। कानून ये आप लोगों के संघर्ष के बदौलत है साथियों। आपने इतना विश्वास किया, साथ दिया, क्योंकि साथियों आपने देखा होगा 9 तारीख को, 24 तारीख को, क्योंकि वो अन्य भर्ती वाले थे, लेकिन कम से कम यूथ तो आ रहा ना साथ, तो यूथ तो कह रहा है कि उपेंद्र यादव आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। यही यूथ, यही युवा मेरी ताकत है, जो सरकार को एहसास करवाता है कि इसके ऊपर हाथ उठाएंगे तो राजस्थान में भूचाल आ जाएगा। संघर्ष जारी है, संघर्ष अंतिम क्षण तक जारी रहेगा, जब तक युवाओं के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। साथियों सीबीआई जांच के लिए मैं बोल चुका हूं। मैं एक चीज और बताऊं, अभी मैं SCS शिक्षा विभाग पवन गोयल जी से मैं मिलकर आया था। संस्कृत विभाग में जो रीट की विज्ञप्ति जारी होनी थी, कनिष्ठ अनुदेशक की जो कंप्यूटर भर्ती संस्कृत विभाग में, उन्होंने कहा वो प्रोसेस में है। मंत्री जी से मैं मिलूंगा इस संबंध में। मैं फर्स्ट ग्रेड की जो अभ्यर्थना RPSC जानी थी, मेरे सामने निदेशक महोदय जी को उन्होंने फोन किया। निदेशक महोदय जी ने उनको बोला इस वीक में फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थना भिजवा देंगे। तो फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थना RPSC चली जाएगी, सेकंड ग्रेड की पहले पहुंच चुकी है। इनकी विज्ञप्तियां, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो और इन अभ्यर्थियों को सही समय दिया जाए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सिलेबस के अनुसार समय दिया जाए, आपस में रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और इनकी कोई टकराव नहीं हो, सिलेबस के अनुसार इनको समय दिया और कैलेंडर जारी किया जाए। मैंने बात लगातार इनके सामने रख रहा हूं। रीट में जो सेकंड पेपर, जो कई कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, 23-24 जुलाई को जो पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद शिक्षक भर्ती होगी।
कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम तैयारी किसकी करें, तो उनके लिए महत्वपूर्ण बात है, सुन लीजिए, सबके लिए अच्छी बात है। आप तैयारी राजस्थान का सामान्य ज्ञान की तैयारी शुरू कर दो। जब तक उन्होंने कहा कि मार्च में हम सिलेबस जारी करेंगे और जो रीड का सेकंड पेपर कब होगा वो भी वो बताएंगे। जब तक कई लोग कह रहे हैं हम क्या करें, तो उन लोगों के कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी सामान्य ज्ञान जोड़ा जाता था, इस बार आईएएस अधिकारी भी कह रहे थे कि हम सामान्य ज्ञान काफी जोड़ेंगे अलग से दूसरे पेपर में। तो वो जब तक सिलेबस नहीं आ जाए तब तक वो सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान की तैयारी करें, क्योंकि आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान महीना 2 महीने तो उसमें भी लग जाएंगे। आप सामान्य ज्ञान महीना भर पढ़ोगे, अच्छा क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान के, तो इसलिए आप कल से जो तैयारी करें सेकंड पेपर की, वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान करें। उसके बाद जब सिलेबस आ जाए तो बाकी टॉपिक की आप बाद में तैयारी कर लेना, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, पीटीआई भर्ती में जो पद बढ़ाने वाला मामला था, उस दिन जो डेलीगेशन किया था, माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राकाजी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमारे सामने उनको बोला था, अब वो वहां से जो पदों का डिटेल यहाँ आएगी, फिर वित्त विभाग में जाएगी और वो परमिशन मिलेगी, उसके बाद पदों की संख्या का पता चल पाएगा। पशुधन सहायक में भी पदों की संख्या बढ़ेगी, तो पीटीआई भर्ती में पदों की संख्या तभी पता चल जाएगी, इसलिए वो रुकी पड़ी है। लेकिन पदों की संख्या बढ़ेगी। जो भी पीटीआई के जो अभ्यर्थी तमाम लोग आए थे, उनके संघर्ष के बदौलत हमारे प्रयास कामयाब होगा, पदों की संख्या बढ़ेगी। हमने पूछा था कि हमें बता तो दीजिए कि हम तैयारी कर पाएंगे, कितने पद बढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि वहां से जो आएगा, जो सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी बीकानेर से, उसके बाद वित्त विभाग में भेजेंगे, तो हम जब स्वीकृति मांगेंगे तो बता देंगे। जैसे पता चलेगा ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को मैं अवगत करा दूंगा। पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी तमाम तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी जारी रखें, आपके पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक चीज लगातार जो मांग कर रहे हैं, सब लोग उलझ के रह गए, हम मांग कर रहे हैं 1 लाख पदों पर जो घोषणा की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा, जो 1 लाख पदों पर नई भर्तियां निकालने की घोषणा की थी, उनका आप वर्गीकरण करिए। कौन से विभाग में कितने पद है, भर्ती का नाम क्या है, भर्ती विज्ञप्ति कब जारी होगी, कब एग्जाम जारी होगा, एग्जाम होगा, तो उसका वर्गीकरण करने के साथ सिलेबस के साथ उनका कैलेंडर जारी करिए। ये मांग लगातार हम उठा रहे, 24 तारीख को आंदोलन उठाया, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। आप लोगों, क्योंकि जब ये मांग पूरी हो जाएगी ना, लोग कहेंगे हमने करवा दिया, कॉपी पेस्ट गैंग भी बहुत है ना, तो इसके लिए लगातार हम प्रयास करें कि 1 लाख जो भर्तियों की घोषणा की गई है, उनका जो टाइम फ्रेम है वो जारी किया जाए, टाइम टेबल जारी किया जाए, जिससे लोग, क्योंकि चिकित्सा में कितनी है, जूनियर अकाउंटेंट की मांग करें, सूचना सहायक की मांग करें, प्रोग्रामिंग की मांग करें, तमाम भर्तियों की लगातार, दंत चिकित्सक है, ओटी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक है, रेडियोग्राफर, ब्लड के, तमाम भर्तियों की मांग करें, लेकिन उनका कैलेंडर जारी हो, हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। साथियों, संस्कृत विभाग वाली मैं बोल चुका, पंचायत राज जैन भर्ती की एसएलपी वापस हो, पंचायत राज जैन भर्ती, शिक्षक भर्ती 2012 और पंचायत राज एलडीसी भर्ती। उस समय जब हमारी मुलाकात हुई थी 24 तारीख को, तो की अर्पणा अरोड़ा जी, जो पंचायत राज जो इसमें जो आईएएस अधिकारी है सीनियर, वो उनके सास का देहांत होने की वजह से नहीं आ रहे थे, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इस संबंध में कुलदीप राकाजी जी ने कहा था हम अलग से विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाएंगे, तो मैं कल उनसे बात करके कहूंगा साहब वो आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया, मीटिंग का समय दे दीजिए। तो इसमें तीनों भर्तियों को लेकर, शिक्षक भर्ती 2012, पंचायत राज जैन और पंचायत राज एलडीसी, तीनों भर्तियों को लेकर वहां हमारी मीटिंग होगी, उसमें नतीजा निकलेगा। एक चीज और बता दूं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती को लेकर कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये भर्ती नहीं होगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भर्ती का वादा हमसे किया है, यानी कि उपेन्द्र यादव से किया है, और उपेन्द्र यादव इस भर्ती के लिए जान दे देगा, पीछे नहीं हटेगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती होगी और होकर रहेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी मीटिंग होगी, तो आपके साथी घनश्याम जी जो भी हैं लोग शामिल होंगे, जो भी स्थिति आप लोगों को अवगत कराएंगे। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो कह रहे हैं कि परीक्षा तिथि, तो 8 तारीख तक जो आवेदन है, 8 तारीख, मैं चेयरमैन साहब से बात की थी, चेयरमैन साहब ने कहा 8 तारीख के बाद ही बता पाएंगे, तो 8 तारीख तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की परीक्षा कब होगी। नर्सिंग भर्ती 2013 के संबंध में मैंने आज वीडियो डाला है, और मैं इतना कहना चाहूंगा बहनों को कि मुझे जहां भी आप बुलाओगे मैं आपके साथ हूं। और विजयपाल का फोन आया था, तो मैंने कहा कि भैया आप कभी भी आ जाना, किस मंत्री के पास चलना मैं चलूंगा, जितनी मदद हो मैं करूंगा। लेकिन जो तमाम लोग नर्सिंग भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी है, वो आज का वीडियो में जरूर देखिए, मैंने सब जगह डाला है, क्योंकि इसलिए मैंने डाला, कई लोगों ने अफवाह फैलाई, भ्रमित करने की कोशिश की, इसलिए मुझे वीडियो डालकर आप लोगों तक सारी सच्चाई पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो डाला है। चैलेंज भी दिया उन लोगों को जो अफवाह फैला रहे थे। आज ही कल 12 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय रहूंगा। तमाम जो कोई प्रदेश के युवा जो मिलना चाहते हैं, कल मैं 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर मुलाकात करूंगा, तो इसमें भी कोई हो तो आइए। लेकिन नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए जितनी मदद होगी मैं करूंगा, वीडियो में सारी चीजें मैंने बता दी है। पुलिस परीक्षा के लिए आज मैंने बात की थी, तो कल पता करके पुलिस की परीक्षा कब होगी, पुलिस भर्ती की, मैं कल तक ट्वीट या फेसबुक पे मैं डाल दूंगा कब होगी। इस संबंध में कल अधिकारी से बात करके मैं बता दूंगा। बीएड में इंटर्नशिप वाले अभ्यर्थी लगातार कॉल और मैसेज करें, भैया आप आओगे,
क्योंकि मैं और भर्तियों में और बेरोजगारों के साथ बिजी हो जाता। आप आकर मिलिए, मैं आपके साथ जिस संबंधित मंत्री से मिलना, मैं साथ जाकर मंत्री से मिलकर अधिकारी को फोन करा के आपके आदेश जारी करवाने की कोशिश करूंगा। बीएड और या बीएसटी से इंटर्नशिप की जो बात करें, आप मिलिए, कल 12 बजे ऑफिस रहूंगा, आप आइए, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। विषय शिक्षक 2022 साथियों, जब 9 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसमें अशोक कुमार मेरे साथ गया था, अशोक कुमार शर्मा, और मैडम ने कहा था 2022 की जो लेवल 2 की और फर्स्ट की जो वैकेंसी आएगी उसमें विशेष शिक्षक को पद निकाले जाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, पहले समझौता उन्होंने जब हमारे 1000 पद निकाले गए थे उन्होंने कहा था कि हम आने वाली भर्ती में पद निकालेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल आपका एक प्रेस नोट में भी जिक्र किया था। तो आपको पता है कि इस संबंध में जैसे ही अब तिथि की घोषणा होती है, विज्ञप्ति जारी होती है, पहले पात्रता की होगी ना, उसके बाद मैं आपके साथ जाकर आपकी पूरी मदद करूंगा। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़के का फोन आया, उसने पूरा ऑडियो डाला नहीं, आधा ऑडियो डाल दिया। मैंने कहा आ तो जाएगा, उससे लोगों ने नेगेटिव उसको चीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके डालना गलत है, पूरा डाला करो, आधा डालकर नेगेटिव जो भ्रांतियां फैलाते वो गलत है। क्योंकि दो विशेष शिक्षकों के साथ पहले भी था, आज भी हमेशा रहूंगा, क्योंकि इन अभ्यर्थियों ने अच्छी मेहनत की थी और उनकी मेहनत के बदौलत पता 1000 पद आए, और उनकी मेहनत के बदौलत 2022 में भी विशेष शिक्षक के पद आएंगे और मैं उनका पूरा साथ दूंगा। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के जो टाइम दिया जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए कहा था कि अभी विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन हम विभाग से कितने पद खाली है वो जानकारी सीएमओ मांगेगा और उसके बाद ही वो बताएंगे पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पद खाली है कि नहीं खाली है। ये 6000 पदों की बढ़ाने की मांग की थी, तो अब वो विभाग से पता करे कितने पद खाली है, लेकिन समय 3-4 महीने की जो मांग करे वो बात भी पूछा यार। इसके अलावा जो उम्र के लिए तो उन्होंने कहा कि नियम बने हुए, लेकिन इससे ज्यादा हम 3 साल से ज्यादा छूट नहीं दे सकते, लेकिन कई अभ्यर्थी बार बार कॉल और मैसेज करें कि उम्र से हमारी छूट मिले। इस संबंध में कल एक बार मैं मंत्री जी से मिलूंगा, एक बार जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के संबंध में कल एक बार मंत्री जी 9:30 बजे मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मुलाकात होगी तो जो भी अपडेट होगी मैं बताऊंगा, जितना प्रयास होगा। लेकिन इतना मैं बता दूं, जो पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर में, उनको कहना चाहूंगा आपने इतना संघर्ष किया है, कम से कम 8-10 बार आप जयपुर में आए, धरना प्रदर्शन किया, तब 1215 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। आप कह रहे हो 6000 पदों पर। 6000 पदों पर जब आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, रात दिन मेहनत करोगे, आपको धरना प्रदर्शन करोगे, तो 1000, 2000, 15000, 1000, 2000 या 3000 पद और बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 24 तारीख को बुलाया, आप 60-70 लड़के आ गए, शाम को वापस चले गए, नहीं, लड़ना पड़ेगा तो पद बढ़ेंगे। लड़ोगे, आप आओगे तो मैं पूरा साथ दूंगा। घर बैठे मांग करोगे तो घर बैठे नहीं बढ़ेंगे, आज कह देता हूं। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, तब पद बढ़ेंगे। क्योंकि संघर्ष किया तभी, क्यों मना कर दिया था पहले कि पद ही नहीं है, संघर्ष किया तब 1512 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। लड़ना पड़ेगा, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा भैया, आपको लड़ना पड़ेगा। आप लोग टीम बनाओ, आओ, मैं जितनी मदद हो आपकी मदद करूंगा, पूरा साथ दूंगा। लड़ना तो आपको पड़ेगा, आना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर से आवाज उठाओ, सोशल मीडिया ट्वीट खेलते, ट्वीट से पोस्ट करने से पद नहीं बढ़ेंगे, घर से निकलना पड़ेगा। 60-70 लोगों से पद नहीं बढ़ेंगे, कम से कम आपको 1000, 2000 या 500-700 लोग तो आने पड़ेगा और आकर वहां जमकर खूंटा गाड़ के बैठना पड़ेगा, तब तो आपके पद बढ़ेंगे। ऐसे बार बार ट्वीट करने से पद नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मेरे स्तर से जितना प्रयास होगा मैं वो करता रहूंगा। बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप वाला बात है, बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप हटाना चाहिए, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि 4 महीने बर्बाद होते हैं। इससे संबंधित जो डेलीगेशन एक बार आइए, मैं आपके साथ भी मदद करूं। लेकिन क्या होता है, आप घर बैठे कमेंट करते हो, ट्वीट करते हो, मैं पूरे दिन, अब मान लीजिए कोई आ गया, कल मैं हर व्यक्ति के साथ हर विभाग में चला जाता हूं और आप मुझे फिर कहते हो इंटर्नशिप का, कि मैंने लेटर लिखा सीएमओ उम्मीदें क्या है, आप कहते हो बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप हटाने का क्या हुआ क्या हुआ। भैया आइए, आप आओगे, मेरे सामने आओगे तो मैं उठ के आपके साथ जाऊंगा। संबंधित अधिकारी या मुख्यमंत्री जी का अधिकारी मिलेंगे, साहब ये गलत है, आप पीड़ित अभ्यर्थी, आप साथ जाओगे, आप और समझा पाओगे, मैं आपकी बात रखूंगा, साहब ये लोग इनकी मांग है, तो आप आना चाहिए यार, आप घर से निकल के आना चाहिए, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपकी बात रखूंगा। रोज ही तो होता है, जो भर्ती के अभ्यर्थी उनके साथ जाकर मैं उनकी बात रखवाता हूँ। कई लोगों की समस्या हल हो जाती है, कई लोगों को फायदा मिल जाता है, तो प्रयास आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, लेटर भी लिखा था, मैंने ट्वीट भी किया, दोबारा मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। JN एग्रीकल्चर 189, इनकी भी यही हालत है, ट्वीट कर देंगे, आते नहीं। मैंने कहा था आ जाइए, 24 को एक भी व्यक्ति नहीं आए। भैया आ जाइए, जहां चलना मैं साथ चल चलूंगा, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। आपका मामला DOP में है तो DOP में चल चलूंगा, आना तो पड़ेगा। अब 2016 सेकंड ग्रेड वाले कल आए थे, उनके साथ मैं हेमंत केरा जी से मिलकर आया था, वो आए, उनके साथ गया, मुलाकात की और उनकी समस्या का हल हो गया। आप आओगे तो आपकी समस्या का हल होगा, आना तो आप लोगों को पड़ेगा ना यार। आप चाहते हो आप बैठे रहो, मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता और दूसरे के साथ निकल जाता हूँ, आना आप लोगों को पड़ेगा। अब एक चीज और थी, फार्मासिस्ट भर्ती का कल एक दिशा निर्देश जारी हुआ था DOP का,
कि इस बार जो भर्ती होगी वो सीधी होगी, परसेंटेज के आधार पे होगी, भविष्य में होगी लिखित परीक्षा प्लस बोनस, यानी कि वन टाइम इसमें छूट दी गई है। साथियों, इस भर्ती में हमारे लिखित समझौता सुभाष गर्ग साहब से हुआ, बाद में वो बदल गए, 2013 नर्सिंग भर्ती में बदल गए, इसमें बदल गए, मैं क्या कर सकता हूँ। साथियों, अब कई लोग कहते हैं उपेन्द्र यादव फार्मासिस्ट भर्ती में नहीं बोलता, हमारा साथ नहीं दे रहा। एक पक्ष चाह रहा था कि हमारी उम्र होगी, हम तैयारी नहीं कर सकते, हमारी परसेंटेज के आधार पर भर्ती हो। आप चाह रहे लिखित परीक्षा हो। हालांकि दो पक्ष होते हैं, जैसे मैंने अभी पीटीए पटवारी के लिए मना कर दिया, आपने देखा होगा, रीट वाले मना कर दिया, कई दो पक्षों में नहीं बोलता, फिर भी आपके पक्ष में मैं बोला, लिखित में समझौता करवाया। मंत्री मुकर गया तो आप लोग कहते उपेन्द्र यादव साथ नहीं दे। उपेन्द्र यादव ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के सामने मीटिंग करवाई, आपकी बात रखी, उन्होंने कहा 2 ग्रुप बने, हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। भैया मुझसे जितना प्रयास हो मैंने किया। हालांकि जो लिखित में कि एग्जाम ना करवा कर जो अब एक सीधी भर्ती है, वो ज्यादातर जोधपुर के लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के लोग थे, उन्होंने प्रयास किया। अब उन्होंने प्रयास किया, वो आपसे ज्यादा प्रयास में सफल हो पाए और उन्होंने ये करवा दिया। लेकिन समझौता होने के बाद, आपकी परीक्षा तिथि जारी होने के बाद सब कुछ उन्होंने बदलवा दिया। उन्होंने मेहनत की, मैंने आप लोगों का, आप भी मेहनत करिए, लेकिन आप प्रयास किया, लेकिन आप लोग एकजुट नहीं हो पाए। अब कह रहे कि यार हमारे साथ गलत हो गया। भैया इतना जरूर कह सकता हूं, जब फाइनल निर्णय हो चुका था कि हम एग्जाम नहीं करवाएंगे, हम लोग सीधी भर्ती के माध्यम से जो लोग कई सालों से लगे हैं उनका वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य बने। लेकिन लड़ झगड़ कर आज आप ये चीज बुरी लग रही है, ये चीज आपको बुरी लग रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छी चीज ये लगेगी। लड़ झगड़ कर मैंने कहा नहीं साहब, आपने लिखित में दिया था, उसके बाद ये रास्ता निकाला कि 1736 है जितने पद है इन पे तो हम सीधी इनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, और उसके बाद 2000 पदों पर हम लिखित परीक्षा करवाएंगे। ये भी आप लोगों ने प्रयास किया और हमने संघर्ष किया, इसके बदौलत ये उस दिन तय हुआ था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती में समय लग जाएगा, 2000 पदों को निकालेगी नहीं निकालेगी, हमारे साथ धोखा हो गया। भैया इतना मैं वादा कर सकता हूं आप लोगों से, मुझे पता है कल से आप अवसाद में हो, परेशान हो, लेकिन धोखा उपेन्द्र यादव नहीं दिया, धोखा मंत्री ने दिया जो आपसे वादा किया लिखित समझौता, और उन लोगों ने आपसे बेहतरीन प्रयास किया। आप प्रयास करते, आपने पहले बेहतरीन प्रयास किया, लिखित में समझौता हो गया। अब बात ऐसी है कि जो नियम चेंज हो गए, अब पहले सीधी भर्ती होगी, इसके बाद लिखित में 2000 पदों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि 2000 पदों के लिए जो आपके राजकुमार मेरे साथ था, राजकुमार जो आपका अभ्यर्थी जो इस फार्मासिस्ट भर्ती मेरे साथ मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने जो मीटिंग हुई उसमें शामिल था, वादा किया था उन्होंने। मैं इतना कह सकता हूं 2000 पदों पर सरकार मुकरती है नहीं आती है तो भाई साहब मैं वादा करता हूं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं आपके साथ रहूंगा। 2000 पदों पर आपकी लिखित परीक्षा होगी आपके साथ। 2000 पदों का उन्होंने वादा किया है, आप लोगों ने कहा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपके लिए लट गाड़ दूंगा, चाहे जो करना है, मैं आपको जहां जाना मैं आपके साथ जाऊंगा, लड़ूंगा। फिर तो आपका हो गया जहां जाना मैं जाऊंगा, वो वादे से मुकरते उसमें मैं आपका साथ दूंगा। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होगी 2000 पे, क्योंकि हमसे वादा किया, इसका मैं प्रत्यक्ष में प्रमाण मैं हूं और राजकुमार था, उसके लिए तो हम लड़ेंगे। लेकिन जो हो चुका वो केवल मंत्री जी अपनी बात से मुकर गए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस 2000 के लिए जो कम से कम यार कुछ तो हुआ, कम से कम 2000 पद तो मिल रहे हैं आपको। लेकिन आप कह रहे हैं इसमें बहुत समय लगेगा, समय लगे, लेकिन आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। यदि मुकरते हैं, सरकार नहीं मानती है, जहां बैठना चाहे मुख्यमंत्री निवास के सामने बैठना पड़े, मैं बैठूंगा आपकी भर्ती इस 2000 पदों के लिए, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से। हाँ अविनाश, वो एक लड़का है चोमू का अविनाश, 40 साल उम्र हो गई, वो इसके लिए ट्विटर पर रोज इतने ट्वीट करता है। वो मेरे को लगता है उसकी मानसिक स्थिति इस चक्कर में उसने अपना जो मेडिकल था वो बंद कर दिया, वो पूरे दिन भर इस चक्कर में लगा रहता है। इतनी मेहनत की इस व्यक्ति ने, और मेहनत करने के बाद क्या है, किसी ने कुछ नहीं किया उसको गाली दे रहा। अरे यार कम से कम उस व्यक्ति ने मेहनत की, वो सीएम थोड़ी है यार, वो कोई मंत्री थोड़ी। अब मंत्री अपनी बात से मुकर जाए तो उसकी गलती थोड़ी, उसने प्रयास तो किया, इसलिए किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। कई बार प्रयास सफल होते, कई बार असफल होते। असफल होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को खत्म कर दे, नहीं, हौसला मजबूत रखो और लड़ना चाहिए अंतिम क्षण तक, जिंदगी अनमोल है। हम लगातार मांग करें, जूनियर अकाउंटेंट की मांग करें, सूचना सहायक प्रोग्रामर, ये नई भर्तियों की तो मांग लगातार कर ही रहे हैं। रीट 2018 का भैया मैंने संबंधित किसी व्यक्ति से बात की थी कि लंबा फैसला है, सुनवाई लंबी चली थी, पहले वाली सुनवाई को काउंट किया जाता तो इस कह रहे थोड़ा समय लगेगा, मार्च महीने में वो फैसला ओपन हो जाएगा न्यायालय से। और जो अभ्यर्थी इंतजार करे इस भर्ती को पूरा होने का, वो इसी महीने मेरे हिसाब से 100% आपको खुशखबरी मिल जाएगी। हाँ, जो बार बार जो अपेयरिंग वाला जो मामला चलता है, मैंने बात रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव के सामने
कि अब कई लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री क्यों बोलता है, कई लोगों को इस चीज का बुरा लगता है। भाई सरकार कोई सी भी हो, पहले वाली सरकारों में माननीय लगाता था कि मुख्यमंत्री है, सम्मान्य तो माननीय लगाना कोई गलत बात नहीं थी, ये मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने संस्कार दिए। जब मुख्यमंत्री, मुखिया, अभिभावक तो पहले चाहे वसुंधरा राजे जी हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री बोलता था, इनको बोलता, इसलिए मैं सम्मान से माननीय मुख्यमंत्री बोलता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब के सामने बात रखी है और शायद इस पर जल्द फैसला हो जाए कि दस्तावेज सत्यापन तक शैक्षणिक योग्यता कागज होने चाहिए, जो सबके लिए फायदा होगा, कोर्ट में नहीं हटके, ये मैंने बात रखी है। अब या कई बार भूल जाता हूँ, कई लोग है ना, एक चीज है कि जो विद्या संबल योजना का विरोध किया है, अरे विद्या संबल योजना में रिटायर्ड जो हो गए उनको क्यों लगा रहे हो आप? जो इंटर्नशिप 4 घंटे वाले इनको लगा लीजिए, और बेरोजगार उनको लगा लीजिए। वैसे विद्या संबल योजना में आपको नहीं लगाना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं, गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। और वास्तव कई बेरोजगार आवाज, बाहरी राज्य का कोटा कम हो, लेकिन लोग आ नहीं रहे यार। तुम लोग जिस दिन सड़कों पे 10,000 उतर जाओगे तो बाहर राज्य का कोटा कम होकर प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिल जाएगी। नहीं उतरोगे कुछ नहीं होगा भैया, मैं अकेला चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूँ। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की जो पद है, संगणक है, स्टेनोग्राफर है, इनकी जो पद बढ़ाने वाले जो मामले थे, तीनों को एक ही बहाना मिल गया, बोले कि हम हर भर्ती की पद बढ़ा के परिपाटी थोड़ी करें। स्टेनोग्राफर की मंत्री सहमत था, संगणक के लिए सहमत था। अब पता नहीं रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के तो आदेश जारी कर दिए थे, खाना देकर खाना छीन लिया। ये कौन सी चीजें हैं? इंटरव्यू पड़ता समाप्त करने रहे, इंटरव्यू के लिए हम मांग करें कि इंटरव्यू समाप्त किए जाए। कई ऐसी चीजें हैं। एक जो स्कूल व्याख्याता 600 निवासी मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से हम लोग 15-20 लोग मिले थे। उन्होंने कहा था कि ये जो बजट पेश हो जाए उसके बाद वो मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे साथ जाएंगे इन पदों के लिए। तो अब जैसे ही जयपुर आएंगे तो उन अभ्यर्थियों के साथ जाकर मैं मिलूंगा। उनको वादा याद दिलाया, 2 बार उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिव थे, इसलिए साथियों इस पे अब अगला एक्शन पूर्व शिक्षा मंत्री और पीसी चीफ से मिलने के बाद वो अपना वादा निभाएंगे, तो हम शांतिपूर्वक नहीं निभाएंगे तो इस पे एक्शन जो लेना है वो लेंगे। लेकिन पद जुड़ने का वादा सरकार को पूरा आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। कोई भूल गया हूं तो मैं देख लेता हूं भाई, लंबा भी हो जाता है। शायद ये कमेंट तो बीएसटीसी सेकंड लिस्ट विषय शिक्षक का मैं बोल चुका हूं। ये देखो यूट्यूब पे तेज चलने लग गई। राजस्थान पुलिस भर्ती का ग्रेड पे कल इनका ट्विटर पर ट्रेंड होगा, तो जो तमाम लोग देखो, राजस्थान पुलिस भर्ती के जो कांस्टेबल को मेरा सपोर्ट है। कल इनका 3600 पे ग्रेड अन्य मांगों के लिए कल ट्विटर ट्रेंड है, सब सपोर्ट करें, मैं भी पूरा सपोर्ट करूंगा इनको। देखो ये ट्विटर पे तो बहुत लंबा चल रहा है, इस पे यूट्यूब पे तो मैं फेसबुक पे एक बार कुछ कमेंट देख लेता हूं। कई लोग कह रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट भेजने नहीं, आकर देख के जाना पड़ेगा। जो सीबीआई जांच में जो याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा तो उनको साइन करने हैं वकालतनामे पर, भेजने से नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैं एक बार फेसबुक पे कुछ कमेंट देख लेता हूं। वीडियो के सेलेक्ट फॉरेस्ट एग्जाम भैया अधिकतर वही कमेंट आ रहे हैं जो मैंने जिन भर्तियों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। साथियों कोशिश देखो, अब जो हमारी कोशिश है 1 लाख जो भर्तियों की घोषणा की गई उनका कैलेंडर जारी हो, पता चले कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी भर्ती आ रही है और कब तक आएंगी। एक चीज ये, एक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सेकंड पेपर, इनका भी कैलेंडर जारी हो। ठीक है, सीबीआई जांच में हमारा फोकस है कि इसके लिए हम न्यायालय से इस चीज को हम लड़ेंगे। इसके अलावा जो और जो तमाम जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती जो 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं उसको प्राथमिकता के साथ निपटाएंगे। पंचायत राज जैन भर्ती है, शिक्षक भर्ती 2012, स्कूल व्याख्याता, तमाम मामलों को लेकर हमारा लगातार संघर्ष जारी रहेगा। जब आवश्यक होगा मैं एक बार फिर आपके बीच में आऊंगा, लगातार आपके बीच में आता रहता हूं। क्योंकि साथियों आप जरूर देखना कि आप जो सोशल मीडिया पे आप चेक करोगे, जो लोग नए युवा जुड़ते हैं उनसे मेरा निवेदन है, सच जानने के लिए आप मेरे
फेसबुक जो पहले एक मेरी फेसबुक आईडी है और फेसबुक पेज है। फेसबुक आईडी देखना 2012-15 से, और उसके बाद 19 से देखना मेरा फेसबुक पेज। हर अपडेट मिलेगी कि आज कहां गया हूं, किस भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन अनशन और उसका परिणाम क्या रहा। सच आपके सामने आ जाएगा कि राजस्थान के युवाओं के लिए पिछले 10 साल से कौन संघर्ष कर रहा है और उसका परिणाम क्या निकला। परिणाम भी निकला है, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरियां मिली है, कई मांगे ऐसी पूरी की है। और जल्द ही मैं 2-3 महीने बाद, अभी तो कुछ बिजी हूं, उसके बाद आज तक कौन कौन से मामले हल करवाए, कितनी भर्तियां कराए, उसका लेखा जोखा आपके सामने पूरा रिकॉर्ड भी मैं रखूंगा एक किताब के रूप में। लेकिन उससे पहले कई मांगे सरकार से हमें पूरी करवानी है। तमाम युवा साथियों से ये निवेदन करूंगा, हर युवा तक ये वीडियो जाना चाहिए। हर युवा जगे, लड़े अपने अधिकारों के लिए, और भ्रमित करने वाले लोगों से बचकर रहें, क्योंकि युवा के नाम पे सब राजनीति करना चाहते हैं, साथ कोई नहीं देना चाहता। आज सुबह से शाम से तक हर युवा के साथ भागकर उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। जो व्यक्ति मिलना चाहते हैं वो कल 12 बजे कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा जो दस्तावेज मैंने सीबीआई जांच के लिए मांगे वो खुद को आना होगा, वकालतनामे साइन करना होगा, एक पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल कागज देके जाना है। आगे की सारी प्रक्रिया मैं पूर्ण करूंगा। साथियों, फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा अगले नए लाइव में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।